कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस साल की परीक्षा में गीतिका छंद इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में, इसलिए इसे याद करना है, आज याद करना है और अभी याद करना है। घर जाके कुछ नहीं होगा, अभी याद करना है। अभी याद क्या करना है, रटो मत, चिंता मत करो ये इतना बड़ा कैसे याद करेंगे, अभी हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? चुटकियों में। अभी मैं करा दूंगा हाथों हाथ। कैसे याद कराऊंगा सुनो। नाम है इसका गीतिका, नाम है इसका गीतिका। तो गीतिका जो है ना, इस गीतिका का आपको याद ये रखना है बच्चों कि ये एक मात्रिक छंद है, इतना याद रखना पड़ेगा। ये कैसा छंद है भाई? मात्रिक छंद है। क्या होता है मात्रिक छंद? जिसमें मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है। मात्राओं के आधार पर जिस छंद की रचना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। तो पहली बात तो ये, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि यह एक मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? और चूंकि इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण का मतलब समझते हो, 4 पंक्तियां होती है, इसलिए आपको यह भी लिखना है इसके 4 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? और चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, इसलिए मात्रिक छंद में कौन सा हो गया? मात्रिक के 3 भाग है ना, 3 भेद है ना, कौन सा हो गया? तो ये इसलिए ये पहली पंक्ति हो गई कि यह एक सममात्रिक छंद है। अब समझ में आया क्यों है सममात्रिक? क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह मात्रिक है क्योंकि इसका निर्धारण मात्राओं के आधार पर किया जाता है, फिर इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है, इसलिए सममात्रिक हो गया। इसमें 4 चरण होते हैं, लिख दिया 4 चरण होते हैं, और सभी जो चरण है ना उसमें मात्राएं समान रहती है, पर कितनी रहती है? तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है इसके, मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 26 मात्राएं। अभी देखो सारा याद होता जा रहा है, आप इसको बोर मत होना, बाहर मत समझना इसे कि नहीं याद होगा। याद होगा। पहली बात तो याद रखो कि ये एक मात्रिक छंद है। गीतिका एक कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। तो एक एक पंक्ति जो हम बोल रहे हैं वही तो इसकी विशेषता है। प्रश्न आएगा गीतिका छंद किसे कहते हैं? तो गीतिका छंद में ये सारी चीजें लिखनी है कि गीतिका छंद एक मात्रिक छंद है, इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, इसलिए ये एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, और अंत में लघु गुरु जो भी क्या होता है। तो देखो, अच्छा एक पंक्ति और बीच में 26 मात्रा होती है ना, तो बीच में यति भी होती है। हमने पढ़ा था यति। अब जो वो सारी चीजें पहले पढ़ी ना वो अब काम आएगी। हमने वर्ण पढ़ा था, हमने मात्रा पढ़ी थी, हमने यति पढ़ी थी, हमने गति पढ़ी थी, हमने चरण पढ़ा था, हमने स्तुक पढ़ा था, सारी चीजें पढ़ी थी। तो चरण देखो काम आ रहा है कि इसमें 4 चरण होते हैं, समझ में आया? हमने मात्राएं पढ़ी थी, तो यहाँ पे मात्रिक छंद है, इसका मतलब मात्रा वो भी चीजें काम आ रही है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था इसमें यति क्या का मतलब होता है? ठहराव। तो इसमें यति होती है, यति कितने पे होती है? 14-12 पे यति होती है। अब ये यति 14-12 पे कैसे होती है उदाहरण से समझेंगे हम इसे। और अंत में आपको लिखना है कि अंत में इसमें लघु और गुरु आता है। लघु का मतलब एक मात्रा, लास्ट वाले जो 2 वर्ण होंगे ना उसकी जो मात्राएं होगी वो क्या होगी? एक की पहले की एक मात्रा और दूसरे की, हर पंक्ति में ये नियम लागू होगा। जितनी भी पंक्तियां सब पंक्तियों में ये नियम लागू होगा। तो अभी देखो एक उदाहरण से समझते हैं कि ये सारी चीजें लागू होती है कि नहीं होती है। तो आपको क्या करना है परीक्षा में, इस तरीके से याद रखना है कि अगर मान लो प्रश्न आता है कि गीतिका छंद किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है और वो 26 होती है। इसमें 14-12 पे यति होती है और इसके अंत में लघु और गुरु आता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ये तो क्या हो गई इसकी। अब इसका उदाहरण याद रखना है। तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, बढ़िया उदाहरण है वो क्या है? वो ये है, देखो आप, बढ़िया इसका उदाहरण है वो ये है। हम यहाँ पे मात्राएं भी गिनेंगे ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। जो हमने अभी यहाँ जितना जो लिखा है ना वो आपको इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, रटना नहीं है। रटोगे तो एक का तो रट लोगे, लेकिन जैसे ही अपन अगला छंद पढ़ेंगे ना तो दोनों का हो जाएगा मिक्स। क्या हो जाएगा? मिक्स होगा, और फिर अपन हो जाएंगे कंफ्यूज, ऊपर वाले का था कि नीचे वाले का था, इसका था कि उसका था। अरे ये क्या टॉपिक लाए सर, कहाँ से लाए इतना बोरिंग टॉपिक, नहीं पढ़ना अपना ये तो। इससे तो हिस्ट्री ठीक है,
हिस्ट्री पढ़ने जाओगे और जैसे ही कुछ डिफिकल्ट डेट्स वगैरह आएगी, अरे क्या सर पढ़ा रहे हो अपने, पॉलिटिकल ठीक है, पॉलिटिकल पढ़ोगे और कुछ ऐसी आएगी वो परिभाषाएं वगैरह, और फिर कहोगे नहीं नहीं अपना तो इंग्लिश बढ़िया है, और इंग्लिश आएगी तो कहोगे पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को तो मजा नहीं आता है, फिर एक दिन पढ़ाई छोड़ के भाग जाओगे। ऐसा नहीं करना भाई, समझना है और अभी समझना है और इसी समय समझना है। और उदाहरण देखो, क्या उदाहरण लिखा है, ये अपनी एक प्रार्थना पहले गाया करते थे, अब आजकल तो नहीं गाते, हम तो जब छोटे थे ना तो इस प्रार्थना को खूब गाते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो देखो एक एक पंक्ति को हम देखते हैं कि पहले देखो, हे प्रभु आनंद दाता, अब यहाँ कॉमा दिख रहा है आपको, ये यति है, यहाँ रुकना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो यहां से आगे बढ़ना है। यहाँ पे कॉमा है मतलब यहाँ पे यति हुई है, और यति कितने पे होती है, 14-12 पे। अब कैसे 14-12 पे गिनेंगे अभी हम, पहले तो इसकी मात्राओं की संख्या देखते हैं हम। क्या मात्राओं की संख्या, कि देखो पहले हे है ना, तो बताओ इसमें कितनी मात्रा है, तुम बताओ। इसको ध्यान मत रखना, ये मैंने गलत लिखी है ऊपर वाली, ये मैंने इसलिए गलत लिखी है कि तुम राइट बताओ। तो बताओ इसमें कितनी मात्रा है, तो 2 लिखी हुई है यहाँ पे, आधी सही लिखी है आधी गलत लिखी है, ध्यान रखना, ऊपर 2 मैंने लिखी है। अच्छा बताओ प्र में कितनी मात्रा है, 1 क्यों है, कल हमने देखा था ना कि इसमें प है आधा और फिर र है, तो इसमें मात्रा कितनी हुई, बोलो 1 हुई कि 2 हुई, अरे यार फिर ये इसकी र की कहाँ जाएगी फिर, बताओ। हाँ नहीं, र आगे नहीं, र पीछे, प आगे। हमने ये कहा था कि जो संयुक्ताक्षर अगर शुरू में आ जाता है ना तो उसकी मात्रा की गिनती नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे 1 मात्रा है। कितनी मात्रा है, तो ये 1 लिखी हुई है, वेरी गुड। आगे देखो, भो में कितनी मात्रा है, 1 या 2, 2, तो 2 लिखी हुई है। इसके बाद आ में कितनी मात्रा है, 2। इसके बाद न में कितनी मात्रा है, अरे क्यों 2 क्यों, वेरी गुड, क्योंकि संयुक्ताक्षर है ना, ये आधा जो है ना, इस आधे की मात्रा नहीं गिनी जाएगी, लेकिन इसकी मात्रा से पहले वाला जो वर्ण होता है उसकी मात्रा डबल हो जाती है, तो इसलिए न की मात्रा क्या हो गई, 2 हो गई, तो इसकी 2 हो गई। उसके बाद द की मात्रा कितनी है, 1। उसके बाद फिर द की, दा की और ता की 2। तो अब यहां तक तो हमारी सारी मात्राएं सही है भाई, लेकिन पीछे वाली सारी गलत है, पीछे वाली सारी गलत है। देखो ज्ञा की कितनी हो गई, 2 लिखी हुई है, न की 1, ह की, म की, को की 2। हाँ सही है ना, सही है ना, अभी तक यहां तक सही है। आगे देखो, दी की, जी की, ए की, 1 मिनट रुको, देखो ज्ञा की कितनी हो गई, 2, न की, आ की, म की, को की 2, दी की, जी की, हाँ अरे कल बताया था कि लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं। देखो अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ऊ, री और लरी और लरी, ये लघु हैं, ये लघु माने जाते हैं। इनकी 1-1 मात्रा होती है, इनकी मात्रा कितनी होती है, तो अब यहाँ पे देखो छोटी ई है कि बड़ी है, तो छोटी की मात्रा कितनी होती है, तो 1 सही लिखी हुई है ना। और उसके बाद ए की मात्रा कितनी है, कल बताया था, ये ए है ना, ये मात्रा ए की, ये वाली मात्रा होती है, क के ऊपर ए की मात्रा के, तो इसकी मात्रा कितनी होती है, 2, तो ये 2 लिखी हुई है। अब देखो हम अब देखेंगे कि ये एक मात्रिक छंद था और इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। तो पहले तो काउंट करो मात्रा कितनी होती है, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16 15 16 और 17 18 19 19 और 2 21 22 23 और 1 24 25 और 26। तो हमने एक नियम लिखा था कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है और वो कितनी होती है, 26 26, यानी प्रत्येक चरण में 26 26 मात्रा होती है। अब आप इसको चाहो तो निकाल देना, निकाल के काउंट कर लेना, गिन लेना, प्रत्येक चरण में 26 26 मात्रा है। तो अब वो चीज रटनी नहीं है, अब तो ये 26 आती है तो याद हो गया ना कि गीतिका छंद में पहले तो 4 चरण होते हैं। तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये 4 चरण होते हैं। सभी में मात्राओं की संख्या समान होती है, इसलिए सममात्रिक छंद हो गया। प्रत्येक चरण में 26 26 मात्रा होती है, तो इसमें 26 है, इसमें भी 26 है, इसमें भी 26 है और इसमें भी
तो लिखा हुआ प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? कुछ भी नहीं रटना है, सारी चीजें सेम है। अब देखो हमने एक चीज और देखी थी, इसमें यति होती है 14 12 पे यति होती है। तो अब देखो यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पर कहाँ पे कॉमा है, तो हम यहां तक की मात्राओं की गिनती करेंगे पहले वाले की। बोलो कितनी हुई? 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 2, तो ये हो गई 14 मात्राएं। तो यहां तक कितनी मात्राएं हुई भाई? और पीछे वाले कितनी हुई फिर भाई? 26 में से 14 गई तो पीछे कितनी बची? एक बार काउंट करके भी देख लेना, ये 12 है, ये कितनी है? तो इसी तरीके से प्रत्येक लाइन में 14 12 पे यति हो रही है। कितने 12 पे यति हो रही है? 14 12 पे यति हो रही है। तो ये इसके सारे जो हमने पढ़े थे वो आगे देखी, इसकी विशेषताएं वो हो गई। और ये बढ़िया सा एक उदाहरण हो गया। और ये उदाहरण आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि हे प्रभु आनंद दाता, एक बार बोल के देख लीजिए, प्रार्थना गा लीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। बस यहाँ तक, हाँ यहाँ तक ही है। ये तो मैंने लिखा है कि भाई प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं। ये उदाहरण हो गया गीति का छंद का। किस छंद का उदाहरण हुआ? बढ़िया है ना? अच्छा है ना? आनंद आया ना? कितना इजी है छंद? इजी है ना? गण याद हो गया, छंद याद हो गया, गीति का छंद हमने पढ़ लिया। हाँ, नेक्स्ट हमारा, अच्छा इसमें अभी तक किसी को अगर कोई डिफिकल्टी रही हो, किसी को समझ में नहीं आया हो या कंफ्यूजन रहा हो, या कहीं कोई घर चला गया था और फिर वो तब तक हम आगे बढ़ गए और वापस आप लोग आ गए हो, तो बता दो। अगर कोई डिफिकल्ट रही हो तो समझा देते हैं एक बार फिर से।